पर्यटन विभाग की जिन संपत्तियों पर 20-25 साल से ताले लटके हुए थे, उनके ताले खोलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। ये बात हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष RS बाली ने कही है। मैक्लोडगंज में पर्यटन विभाग की राज्य स्तरीय बैठक के दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग की कई ऐसी संपत्तियां थीं जिन्हें विभाग ने बनाकर अन्य विभागों को दे दिया था, लेकिन उन पर वर्षों से ताले लटक रहे थे। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों को सरकार ने अन्य विभागों से वापस लेकर उन्हें शुरू करने का निर्णय लिया है। बाली ने कहा कि पर्यटन विकास को लेकर जो रणनीति बनाई गई है, उसके 3 साल में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्लूप्रिंट के साथ हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। RS बाली ने कहा कि टूरिज्म की पुरानी हो चुकी वोल्वो बसों की जगह हाईटेक बसें भी लाई जाएंगी, जिसमें चारों तरफ शीशे लगे होंगे, जिससे पर्यटक प्रदेश के भ्रमण के दौरान इन बसों से ही प्रदेश की खूबसूरती को निहार सकेंगे। मुझे लगता है कि टूरिज्म बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर होम स्टे भी है, इसके अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है, इसके अंदर होटल भी है, और इनका ढांचा अब चेंज करने की ज़रूरत है। होटलों को सुंदर बनाना, उनको 5 स्टार स्तरीय होटल बनाना और ऐसे होटल खड़े करना। हमारे पास सबसे खूबसूरत ज़मीनें हैं, हमारे पास सबसे खूबसूरत होटल हैं, उनको बेहतरीन बनाना हमारी प्राथमिकता है। ADB का प्रोजेक्ट जो कि 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको अमली जामा पहनाना और अब ज़मीन पे उसको उतारना, ताकि जब ज़मीन से बाहर निकल के आएगा तभी लोगों को पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट आ गए, और इनको चलाना ये हमारी प्राथमिकता है। और जो पुराने ADB के प्रोजेक्ट हैं, जैसे ट्यूलिप गार्डन है, जैसे माता का बाग है, जैसे गंजर महादेव है, जैसे नगरोटा के अंदर, रजियाना के अंदर हमने लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर को एक टूरिज्म का हब बना के दिया, जैसे कछियारी के अंदर एक इन्होंने टूरिज्म हाट बनाया। ये सारे प्रोजेक्ट कई सालों से, मुझे बड़ा दुख होता है कि 10-10 सालों से, 7-7 सालों से, 8-8 सालों से ये प्रोजेक्ट काई जम रही है। इन प्रोजेक्टों के ऊपर वहाँ पे हालत ख़राब है, घास उग गई है हर जगह, काई जम रही है उन प्रोजेक्टों के ऊपर, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया। हमारा करोड़ों रुपए लगा हर जगह पे, टूरिज्म ने करोड़ों रुपए लगाया और हर जगह को बनाया और बना के अलग अलग डिपार्टमेंटों को दिया, पर आज उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ में हमारे साथ गए और मौके के ऊपर डिसीज़न लिया। हमारी ऐसी मीटिंग जब शिमला में हुई और मैंने जब उनसे अर्ज किया कि ऐसी हर जगह पूरे हिमाचल में बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हैं और इन सारी प्रॉपर्टियों के ऊपर करोड़ों रुपया टूरिज्म ने लगाया है, और ये करोड़ों रुपये लग के ये प्रॉपर्टियाँ डिपार्टमेंटों को दे दी गई, कोई फॉरेस्ट को दे दी गई, कोई लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर को दे दी गई, कोई किसी महकमे को दे दी गई, कोई किसी महकमे को दे दी गई, कोई मंदिरों के लिए बना दी गई। जैसे कांगड़ा माता का बाग है, करोड़ों रुपये लगा है, मंदिर को दे दी, वो आज तक ताले लगे हैं, काई जम गई है, जाले लग गए हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को खोला जाए, वो टूरिज्म का पैसा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, हर जगह वो खुद गए या उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को प्रोजेक्टर पे देखा, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्होंने HPTDC को वापस कर दी, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ अब हमारे पास आ गई हैं। और जो बच गई हैं वो भी हमने सारे DTDOs को कहा है कि उनकी भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को भी लेके आओ, ताकि हम वो जो 10-10, 15-15 साल से खंडर बन गई हैं प्रॉपर्टीज़, जो करोड़ों रुपये लगा दिया गया था सरकार द्वारा और वो आज तक खंडर बनी है, इसमें मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं देता। इसमें बहुत लंबा समय से ये काम हो रहा है और मैं किसी आदमी को दोष भी नहीं दूंगा, मैं बल्कि किसी को भी दोष नहीं दूंगा। हम इसका ठीक करने आए हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट जिसमें ताले लगे हुए थे, उन तालों को खोलने का काम किया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बन गए थे। अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग बनती है तो इतने दिन में तो उसका लोहा भी गल जाता है। अगर कहीं प्लम्बिंग बाथरूम बनते हैं तो इतने दिन में तो पाइपें भी गल जाती हैं। वो कभी यूज़ ही नहीं हुए, उनको खोला ही नहीं गया, उनको चलाया ही नहीं गया, सिर्फ पैसे लगाए गए। किसके पैसे थे? वो सरकार के पैसे थे, आम जन के लिए बनाए गए थे, पर आम जन के लिए उसको कभी चलाया नहीं गया। पहली बार ये सोच रखी, मैंने दरख्वास्त की अपने मुख्यमंत्री से, और मैं दोबारा से धन्यवाद करूंगा
कि एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, मुझे कहा मुझे लेके चलो, उन्होंने अपने आप जाके प्रॉपर्टियां देखी। हमने बड़ा प्रोजेक्टर पे उनको शिमला में एक एक प्रॉपर्टी दिखाई और वो सारी प्रॉपर्टियां हमने दोबारा वापस अलग अलग डिपार्टमेंटों से टूरिज्म में ली और अब हम वो समर्पित करेंगे अपने लोगों को, ताकि वो चलें। जिनमें ताले लग गए, जिनमें जाड़े लग गए और जिनमें काई जम गई, उनको अब हम चलाने जा रहे हैं। चाहे उसमें कुछ भी पैसा आए, थोड़ा भी आए, पर वो चलना चाहिए और लोगों की सेवा होनी चाहिए। वो लोगों का पैसा है, लोगों के लिए है, लोगों के लिए लगना चाहिए।